सच में कितना सुहाना, जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना, तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना, जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना, बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। ओम शांति। सदा स्मृति स्वरूप सिविलाइज्ड न्यारी प्यारी पुण्य आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। कैसा रहा बाबा से मिलन का अनुभव? रूहानी उमंग उत्साह से भर गए सब? क्या कहा बाबा ने? तो एक बार रिवाइज करेंगे। बाबा ने हम स्नेही बच्चों को वर्षे शिक्षा और वरदानों की याद दिलाई। बाबा का स्नेह हमें अशरीरीपन का अनुभव कराता है। मुख्य पॉइंट था मन जीत जगत जीत बनना है और बाबा का स्नेह ही हमें बनाता है। अभी संसार की वर्तमान हालत देखते हुए स्वयं को हमें न्यारा प्यारा बनाना है। सदा बाबा के लव में लवलीन रहना है। भारत को ऊंचा बनाना है। सबको बाप का संदेश देना है। खुश रहकर खुशियां बांटना है। डबल पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा ना, अभी भी वारिस क्वालिटी की आत्माएं चाहिए और अचानक का पाठ पक्का करना है। ध्यान रखना है, अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है और हम सबको अपना भविष्य बनाने का, औरों का भविष्य बनाने का चांस अभी ही है। तो रफ्तार बहुत बहुत तेज करनी है। आज की साकार मुरली। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। कौन सी है ये नगरी? कैसे जाते हैं वहां? क्या होता है एहसास? रहते हैं किसके पास? आज बाबा बताते हैं खास। साइंस पावर साइलेंस पावर में अंतर समझेंगे। हाईएस्ट नॉलेज क्या है वो भी सुनेंगे। अपने हुनर का, टैलेंट का, विशेषताओं गुणों का मनुष्यों को कितना नशा घमंड रहता है, तो हमें कौन सा फख्र होना चाहिए? किस बात का नशा हो? बाबा आज समझाएंगे। रसीले ढंग से सेवा करने के लिए सुनते हैं मधुर रसीली मुरली की तान। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। मनुष्यों को शौक रहता है कि प्लेन विमान उड़ाना सीखें, पायलट बनना है। बाबा हमें रूहानी पायलट बनाते हैं। बाबा हमें सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में ले जाते हैं। ऐसा रूहानी हुनर, टैलेंट बाबा हमें सिखाते हैं। तो हमने सीखी है उड़ान भरते हैं उड़ान। प्रश्न है, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है?
साइंस वालों को अपना घमंड, साइलेंस वालों को घमंड है। हमें घमंड, कौन सा घमंड है? शुद्ध नशा हो। क्या अंतर है? बाबा कहते उत्तर में, साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल न हो जाए। जाते हैं तो डर तो रहता ही है ना, कहीं बीच में पेट्रोल खत्म न हो जाए, रॉकेट ब्लास्ट न हो जाए, फट न जाए, आग न लग जाए। तो शरीर का जोखिम तो रहता ही है, जान का जोखिम रहता ही है। लेकिन फिर भी चांद सितारों पर जाने के लिए, ग्रह नक्षत्रों पर जाने के लिए कितना स्थूल धन खर्च करते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बिगर कौड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि तुम शरीर को यहाँ ही छोड़कर जाते हो। ये फर्क है। मन बुद्धि से हम जाते हैं आकाश के उस पार। आकाश के उस पार भी आकाश है, मूल वतन। बाबा कहते हैं, तुम बिना खर्चे के जाते हो। शरीर का कोई भी भान नहीं, डर नहीं, जोखम नहीं। देह भान से परे होकर हम सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हैं, वो भी बिना कुछ स्थूल धन खर्च किए हुए। इस बात का हमें नशा होना चाहिए, घमंड होना चाहिए, लेकिन शुद्ध, साइलेंस घमंड। तो ये फर्क है उनकी उड़ान में और हमारी उड़ान में। उनकी है एक हद तक, उससे आगे नहीं जा सकते, और हमारी है बेहद गगन में उड़ान। ऐसा रूहानी पायलट हम हैं या नहीं हैं, चेक करना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे सुनते तो रहते हैं कि साइंसदान चांद पर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन वे लोग तो सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं। कितना खर्चा करते हैं। हाँ, जाते भी हैं, पहुंचते भी हैं, मिट्टी लेकर आ जाते हैं। बाबा कहते हैं, बहुत डर रहता है ऊपर जाने में। अब तुम अपने ऊपर विचार करो, तुम कहाँ के रहने वाले हो। वह तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं, तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो, एकदम मूल वतन में। वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं। ऊपर में चक्र लगाकर आते तो उन्हों को लाखों सौगातें मिलती हैं। लोग कितना सम्मान करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं। रिस्क तो है ना। वह है साइंस घमंडी। तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड। तुम जानते हो हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। उन्हों की भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है। बड़ा खौफनाक है। कई केसेस हो भी चुके हैं कि वापस लौटे ही नहीं। तो डर तो है, डरते भी हैं। ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएगी। वह सब है जिस्मानी हुनर। तुमको बाप रूहानी हुनर सिखलाते हैं, रूहानी कला। इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है। उनको भी इनाम मिलता है, स्वागत सत्कार होता है। और हमारा देखो कैसा स्वागत। सतयुग में कितनी बड़ी प्राइज, स्वर्ग की बादशाही मिलती है। 21 जन्मों की प्राइज मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती है ना। यह बाप तुमको प्राइज देते हैं और क्या सिखाते हैं, तुमको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं जहां तुम्हारा घर है। अभी तुमको याद आता है ना कि हमारा घर कहाँ है और राजधानी जो गंवाई है वह कहाँ है। रावण ने छीन लिया। अब फिर से हम अपने असली घर भी जाते हैं और राजाई भी पाते हैं। मुक्ति धाम हमारा घर है, यह कोई को पता नहीं है। अब तुम बच्चों को सिखलाने के लिए देखो बाप कहाँ से आते हैं, कितना दूर से आते हैं। आत्मा भी रॉकेट है। वह कोशिश करते हैं ऊपर जाकर देखें चंद्रमा में क्या है, स्टार में क्या है। कैमरा लेके जाते हैं, फोटो खींचते हैं, वहां से फोटो भेजते हैं, मिट्टी लाई वहां की। तो बाबा कहते हैं कितनी उत्सुकता है, जानकारी के लिए जाते हैं।
तुम बच्चे जानते हो यह तो इस मांडवे की बत्तियां हैं। ये चंद्रमा, सितारे, ये सब क्या है? ये मांडवे की, इस स्टेज की, ये दुनिया एक स्टेज है ना, तो इसमें लगने वाली बत्तियां हैं, रोशन करने वाली। जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं, म्यूजियम में भी तुम बत्तियों की लड़ियां लगाते हो ना, लाइट्स लगाते हैं। तो यह है फिर बेहद की दुनिया। इसमें यह सूर्य, चांद, सितारे रोशनी देने वाले हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सूर्य, चंद्रमा यह देवताएं हैं, नक्षत्र ये सब देवताएं हैं, देते हैं। तो ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, हम लकी सितारों की बात है ना। परंतु यह देवता तो है नहीं। ये जो सूर्य, चंद्रमा, ये जो है ग्रह है, ये कोई देवता तो है नहीं। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और हम बच्चे। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति हो रही है। तुम कितना दूर जाते हो। बाप ने ही घर जाने का रास्ता बताया है। सिवाय बाप के कोई भी वापस अपने घर जा नहीं सकते। बाप जब आकर शिक्षा देते हैं तब तुम जानते हो, यह भी समझते हैं हम आत्मा पवित्र बनेंगे तभी अपने घर जा सकेंगे। फिर या तो योग बल से या सजाओं के बल से पावन बनना है। बाप तो समझाते रहते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम पावन बनेंगे। याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे। फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप खुद बैठ तुमको समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो। ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, कुछ भी पता नहीं। और बाबा ने देखो हमें सब कुछ बता दिया। स्टूडेंट पहले थोड़ी कुछ जानते हैं, जब पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर नॉलेज मिलती है। नॉलेज भी कोई छोटी कोई बड़ी होती है। ICS का इम्तहान तो यदि देते हैं तो कहते हैं ना कि बहुत नॉलेजफुल है। ICS का इम्तहान दिया तो फिर कहेंगे नॉलेजफुल। ICS, BCS ये सब इम्तहान दो, हजारों देते हैं तो एक आधी कोई निकलते हैं। तो बाबा कहते हैं इससे ऊंच नॉलेज कुछ होती नहीं। वो समझते हैं कि ICS, PCS ये सब सिविल सर्विसेज का इम्तहान दिया तो बहुत पढ़ाई में तेज है। लेकिन शिव बाबा में कौन सी नॉलेज दे रहे हैं? IAS, I am soul, ICS, I see souls। तो इससे ऊंची तो कोई भी नॉलेज नहीं है ना। अब तुम भी कितनी ऊंच नॉलेज सीखते हो। बाप तुमको पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं कि बच्चों मामी कम याद करो तो तुम पतित से पावन बनेंगे। असल में तुम आत्माएं पावन थी, ऊपर अपने घर में रहने वाली थी। जब तुम सतयुग में जीवन मुक्ति में हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को हम शिवालय कह सकते हैं। मुक्ति में शिव बाबा भी रहते हैं, हम बच्चे भी रहते हैं, हम भी तो आत्माएं रहती है ना। यह है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। वह कहते हैं हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे। कितना माथा मारते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, इतने मल्टी मिलियन माइल ऊपर जाते हैं, लेकिन उन्हों की आश पूर्ण नहीं होती है और तुम्हारी आश पूरी हो जाती है। ऊपर उड़ान भरने की हमारी आश पूरी हो जाती है और वो सोचते हैं कि चंद्रमा में हम प्लॉट लेंगे, दुनिया बसाएंगे। बाबा कहते हैं उनका है झूठा जिस्मानी घमंड, तुम्हारा है रूहानी घमंड। वह माया की बहादुरी कितनी दिखाते हैं, मनुष्य कितनी तालियां बजाते हैं, बधाइयां देते हैं, मिलता भी बहुत है, करके 5-10 करोड़ मिलेंगे। तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि उन्हों को यह जो पैसे मिलते हैं वह सब खत्म हो जाएंगे। बताया ना बाबा ने अभी 2 दिन पहले, इन आंखों से जो कुछ भी दिखता है सब विनाशी है, खत्म हो जाएगा। बाकी थोड़े दिन ही समझो। अब तो विनाश आया कि आया, ये तो पुरानी मुरली है, साकार मुरली है। तो बाबा कहते हैं अब तो थोड़े दिन समझो, अब तो आ ही गया समय। आज क्या है कल क्या होगा। आज तुम नरकवासी हो, कल स्वर्गवासी बन जाएंगे। टाइम कोई जास्ती नहीं लगता है। तो उन्हों की है जिस्मानी ताकत और तुम्हारी है
रूहानी ताकत। बाबा कहते हैं तुम्हारी है रूहानी ताकत जो सिर्फ तुम ही जानते हो। हमारी इस रूहानी ताकत के बारे में किसी को पता नहीं है। बाबा कहते वह जिस्मानी ताकत से कहां तक जाएंगे, चांद सितारों तक पहुंचेंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर वह सब खत्म हो जाएंगे। उन्हों का हुनर यहाँ तक ही खत्म हो जाएगा। वह है जिस्मानी हाईएस्ट हुनर, तुम्हारा है रूहानी हाईएस्ट हुनर। रूहानी हाईएस्ट हुनर। तुम शांति धाम में जाते हो, उसका नाम ही है स्वीट होम। वो लोग कितने ऊपर जाते हैं और तुम अपना हिसाब करो, तुम कितने माइल्स ऊपर में जाते हो। तुम कौन जाता है? आत्माएं। बाप कहते हैं मैं कितने माइल ऊपर में रहता हूँ, गिनती कर सकेंगे? उन्हों के पास तो गिनती है, बतलाते हैं इतने माइल ऊपर में गए फिर लौट आते हैं। और हमें देखो, जिसकी गिनती भी नहीं उतने माइल्स जाने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड। तो बाबा कहते हैं कि वो तो गिनती करते हैं, उनके पास गिनती है, बताते हैं कितने माइल ऊपर में गए, बड़ी खबरदारी रखते हैं, ऐसे उतरेंगे, यह करेंगे। बहुत आवाज होता है। तुम्हारा क्या आवाज होगा? आज पूरा बाबा कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं। हमारी क्या आवाज होगी? तुम कहाँ जाते हो, फिर कैसे आते हो, कोई पता नहीं। तुमको क्या प्राइज मिलती है, यह भी तुम ही जानो। वंडरफुल है, बाबा की कमाल है, किसको पता नहीं। तुम तो कहेंगे यह नई बात थोड़ी है। हर 5000 वर्ष बाद वह अपनी यह प्रैक्टिस करते रहेंगे। वो अपनी हद तक की उड़ान की प्रैक्टिस और हम अपनी बेहद उड़ान की। तो बाबा कहते तुम इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को अच्छी रीति जानते हो, तो तुमको अंदर फख्र होना चाहिए। बाबा हमको क्या सिखलाते हैं? बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी करेंगे। यह सब बातें और कोई नहीं जानते। हम लिख सकते हैं कि हम क्या क्या जानते हैं जो कोई नहीं जानता। बाप है गुप्त, तुमको कितना रोज समझाते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। उन्हों का जाना है हद तक, तुम बेहद में जाते हो। वह चंद्रमा तक जाते हैं। अब वह तो बड़ी बड़ी बत्तियां हैं और तो कुछ है नहीं। उनको धरनी बहुत छोटी देखने में आती है, ऊपर से देखे तो धरती छोटी दिखती है, परंतु रॉकेट बड़ा तीखा है। कौन सा रॉकेट? आत्मा रॉकेट ना। बाबा कहते हैं उनको धरनी बहुत छोटी दिखती है, तो उन्हों की जिस्मानी नॉलेज और तुम्हारी नॉलेज में कितना फर्क है। तुम्हारी आत्मा कितनी छोटी है, परंतु रॉकेट बड़ा तीखा है। आत्माएं ऊपर में रहती हैं, फिर आती हैं पार्ट बजाने। वह भी सुप्रीम आत्मा है, परंतु उनकी पूजा कैसे हो? भक्ति भी जरूर होनी ही है। इसीलिए बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, शिवलिंग इतना बड़ा बनाते हैं। भक्ति होनी है, इसलिए देखो पूजा पाठ ये सब का भी एक दौर चलता है। बाबा ने समझाया है आधा कल्प है ज्ञान दिन, आधा कल्प है भक्ति रात। अभी संगम युग पर तुम ज्ञान लेते हो, सतयुग में तो ज्ञान होता नहीं, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सबको पुरुषोत्तम बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा कितना दूर दूर जाती है, तुमको खुशी है ना? वह हुनर दिखाते हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं। वायुसेना भी देखो कितने हुनर दिखाती है, कितनी कलाबाजी करती है। 15 अगस्त 26 जनवरी में देखा है ना, कितना अच्छा हुनर दिखाते हैं, पैसे मिलते हैं। भल कितना भी मिले, परंतु तुम समझते हो वह कुछ भी साथ चलना नहीं है। अभी मरे कि मरे, बस सबको जाने ही है, खत्म होने ही है, सब खत्म हो जाने वाला है। अभी तुमको कितने वैल्यूएबल रत्न मिलते हैं, इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती। हीरे माणक मोती पन्ना इसका जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, एक हद तक उसको लोग
खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वैल्यू उसकी निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन ये ज्ञान रत्नों की, इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं? अमूल्य रत्न है ये। बाबा कहते हैं इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती। लाख लाख रुपया एक एक वर्षंस का है। बाबा ने तो फिर भी लाख कह दिया, लेकिन अनमोल है ये। तो कितने समय से तुम सुनते ही आते हो। गीता में कितनी वैल्यूएबल नॉलेज है। यह एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूएबल कहते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। वो लोग भल पढ़ते रहते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। मुरली का एक एक शब्द जो है वो अनमोल रतन है। बाबा कहते हैं वो पढ़ते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। गीता पढ़ने से क्या होगा? अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। भल वह गीता पढ़ते हैं परंतु एक का भी बाप से योग नहीं, सिर्फ शब्द है। हाँ, शब्द पढ़ते हैं, भावना है नहीं। प्रैक्टिकल उसमें करना क्या है वो कोई करता नहीं। बाबा कहते हैं इससे क्या होगा? बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं, पावन भी बन नहीं सकते। अब यह लक्ष्मी नारायण के चित्र तुम्हारे सामने हैं। इनको देवता कहा जाता है क्योंकि दैवी गुण है। तुम आत्माओं को पवित्र बन सबको अपने घर जाना है। नई दुनिया में तो इतने मनुष्य होते नहीं, बाकी सब आत्माओं को जाना पड़ेगा अपने घर। तुमको बाप भी वंडरफुल नॉलेज देते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बहुत ऊंच बनते हो। तो ऐसी पढ़ाई पर अटेंशन भी इतना चाहिए। यह भी समझते हैं जैसा जिसने कल्प पहले अटेंशन दिया है ऐसा देते रहेंगे। मालूम पड़ता रहता है जिसने जितनी मेहनत की है हर कल्प में बस उतना ही करेगा। बाबा को तो पता ही है। बाप सर्विस का समाचार सुनकर खुश भी होते हैं। बाप को कभी चिट्ठी ही नहीं लिखते हैं तो समझते हैं उनका बुद्धि योग कहाँ ठिक्कर भिक्कर तरफ लग गया है। दे अभिमान आया हुआ है, बाप को भूल गए हैं। नहीं तो विचार करो, लव मैरिज होती है तो उनका कितना आपस में प्यार रहता है। आजकल लव मैरिज में भी प्यार है क्या? हाँ, कोई कोई के ख्याल बदल जाते हैं तो फिर स्त्री को भी मार डालते हैं। स्त्री हो पुरुष हो, अब सब एक दूसरे को मार ही रहे हैं। यह तुम्हारी है उनके साथ लव मैरिज। बाबा कहना चाहते हैं यदि शिव साजन से हम सजनियों ने लव किया है तो फिर लव लेटर लिखना चाहिए ना। बाबा को मैसेज भेजो। अब बाबा तो देखो रोज मैसेज भेजते हैं। मुरली क्या है? प्रभु प्रेम पाती है ना, तो हमारी तरफ से जवाब जाता नहीं है। बाबा कहते हैं यह तुम्हारी है उनके साथ लव मैरिज। बाप आकर तुमको अपना परिचय देते हैं। तुम आपे ही परिचय नहीं पाते हो, बाप को आना पड़ता है। बाप आएगा तब जबकि दुनिया पुरानी होगी। पुरानी को नई बनाने जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप की ड्यूटी है नई दुनिया स्थापन करने की। किसने लगाई है ये ड्यूटी? बाबा की। तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं तो ऐसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। फिर क्यों कहते कि बाबा हम भूल जाते हैं। कितना ऊंच से ऊंच बाप है, इनसे ऊंचा कोई होता ही नहीं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते, उपाय करते हैं। कितनी झूठ ठगी चल रही है। हर तरफ धोखा है, छल कपट है, झूठ है, ठगी है। महर्षि आदि का कितना नाम है। गवर्नमेंट 10-20 एकड़ जमीन दे देती है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कोई इररिलीजियस है, उनमें कोई मिनिस्टर रिलीजियस है, कोई अनरिलीजियस है, कोई धर्म को मानते ही नहीं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। कोई कोई सरकारी अफसर होते हैं, देखो वो कितनी मदद करते हैं धार्मिक संस्थाओं की। तो बाबा कहते हैं रिलीजन इज माइट। कौन से धर्म में शक्ति है? धारणाओं में। धार्यति इति धर्म। धारणाएं होंगी तो हम शक्तिशाली होंगे। क्रिश्चियन में माइट थी ना, सारे भारत को हप करके गए। अभी भारत में कोई माइट नहीं है। कितना झगड़ा मारामारी लगी पड़ी है। वही भारत क्या था। बाप कैसे कहाँ आते हैं किसको कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो मगध देश में आते हैं जहाँ
मगरमच्छ होते हैं। मनुष्य ऐसे हैं जो सब कुछ खा जाएं। कौन है मगरमच्छ? सच में मगरमच्छ मगरमच्छ है या मनुष्य है? तो सबसे जास्ती वैष्णव भारत था। संस्कार तो है ही ना। देखो साधु सन्यासी भी पवित्र रहते। तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती वैष्णव भारत था। यह वैष्णव राज्य है ना। ऐसे तो हम सब क्या है? विष्णु की वंशावली है। तो बाबा कहते हैं यह वैष्णव राज्य है ना। कहाँ यह महान पवित्र देवताएं, कहाँ आजकल देखो क्या क्या हप करते जाते हैं, आदमखोर भी बन जाते हैं। नवजात शिशुओं का मांस खा रहे हैं। जानवरों की तो छोड़ दें, बहुत दूर की बात हो गई। अब तो इंसान इंसान को खा रहा है। भारत की क्या हालत हो गई है। अभी तुमको सारा राज समझा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान देते हैं। पहले पहले तुम ही इस पृथ्वी पर होते हो, फिर मनुष्य वृद्धि को पाते हैं। अभी थोड़े समय में हाहाकार हो जाएगा, फिर हाय हाय करते रहेंगे। हाय हाय बोलते भी है ना। देखो सुबह सबको एक दूसरे को हाय ही करेंगे। तो जितना हाय हाय तो हाय हाय ही है। स्वर्ग में देखो कितना सुख है। यह एम ऑब्जेक्ट की निशानी देखो। यह सब तुम बच्चों को धारणा भी करनी है। ओम शांति बोलेंगे तो शांति रहेगी, हाय हाय करेंगे तो जीवन में हाय हाय। बाय बाय नहीं करना है, अभी क्या करना है? वाह वाह। बाबा कहते हैं तुम्हें धारणा भी करनी है। कितनी बड़ी पढ़ाई है। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। माला का राज भी समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर मेरू है, युगल दाना है ना, प्रवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग वालों को तो माला फेरने का हुक्म नहीं। यह है ही देवताओं की माला। उन्होंने कैसे राज्य लिया है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई कोई है जो बेधड़क हो किसको भी समझाते हैं। आओ तो हम आपको ऐसी बात बताएं जो और कोई बता ही नहीं सकते। सिवाय शिव बाबा के और कोई जानते ही नहीं। उन्हों को यह राजयोग किसने सिखाया। बहुत रसीला बैठ समझाना चाहिए। इतने सारे पॉइंट हैं, हम बहुत रसीले अंदाज से किसी को भी सुना सकते हैं। ये ऐसी ऐसी बातें जो हमें सिर्फ भगवान ने बताई हैं, हम बच्चों को, हम आपको बताते हैं। कैसा बताना है? रसीले अंदाज से। बाबा कहते हैं यह 84 जन्म कैसे लेते, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बाप कितनी सहज नॉलेज बताते हैं। और पवित्र भी बनना है, तभी ऊंच पद पाएंगे। सारे विश्व पर शांति स्थापन करने वाले तुम हो। बाप तुमको राज्य भाग्य देते हैं। दाता है ना, वह कुछ लेता नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई की यह है प्राइस। ऐसी प्राइस तो और कोई दे न सके। तो ऐसे बाप को प्यार से क्यों नहीं याद करते हैं। लौकिक बाप को तो सारा जन्म याद करते हो, पारलौकिक को क्यों नहीं याद करते हो। आज बाबा को शिकायत है बच्चों से। बाप ने बताया है यह युद्ध का मैदान है। टाइम लगता है पावन बनने में। इतना ही समय लगता है जब तक लड़ाई पूरी हो। ऐसे नहीं जो शुरू में आए हैं वह पूरे पावन होंगे। बाबा कहते हैं माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है। अच्छे अच्छे को भी माया जीत लेती है। इतनी तो बलवान है। जो गिरते हैं वह फिर मुरली भी कहाँ से सुने। अब तो नेट है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन मुरली अवेलेबल है। लेकिन जब साकार मुरली है, जब नेट नहीं था, तब की बात बाबा कह रहे हैं कि छोड़कर चले भी जाते हैं, मुरली कहाँ से मिलेगी फिर। देखो जो बंधन में थी आत्माएं, उनको मुरली कैसे कैसे पहुंचाई जाती थी। दीदी दादियों का अनुभव है ना, कैसे घर की चिमनी से मुरली नीचे डालती थी और उसको बाथरूम में ले जाकर फिर पढ़ती थी। तो ऐसी मुरली की वैल्यू हमें है, अनमोल रत्न है ये। तो बाबा कहते हैं कि जो गिरते हैं वह फिर मुरली भी कहाँ से सुने। सेंटर में तो आते ही नहीं, तो उनको कैसे पता पड़े। माया एकदम वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। मुरली जब पढ़े तब सुजाग हो, तब समझ में आए ना, तब आंख खुले, तब इंटरेस्ट हो। जितना मुरली सुनेंगे
निश्चय होता जाएगा, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, तब जागेंगे। बाबा कहते हैं गंदे काम में लग जाते हैं। कोई सेंसिबल बच्चा हो जो उनको समझावे तुमने माया से कैसे हार खाई है, बाबा तुमको क्या सुनाते हैं, तुम फिर कहाँ जा रहे हो। देखते हैं इनको माया खा रही है तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कहाँ माया सारा अपना कर लेगी। कोई भाई बहने यदि मूंझ रहे हैं, संशय में है, तो उनको समझाना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। बाबा कहते हैं कहाँ माया सारा हप न कर ले, कोशिश करनी चाहिए बचाने की, फिर से सुजाग हो जाएं, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। सतगुरु की निंदा कराते हैं, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। जिसने सतगुरु की निंदा कराई, मुरली छोड़ दी, मनन चिंतन नहीं किया, धारणा नहीं कर रहे, सेवा नहीं कर रहे हैं, ज्ञान स्वरूप नहीं है, तो सतगुरु की निंदा माना बाबा की तो निंदा होती ही है। चाल चलन पे लोग हमारे उंगलियां उठाते हैं, टिप्पणी करते हैं, ठौर न पाए, ठिकाना नहीं मिलेगा, स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिलेगा। तो हमें तो ऐसा नहीं बनना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। फखुर रहे, नशा रहे, बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। दूसरा, बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है। माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है। वरदान है, परम पूज्य बन परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। परम पूज्य बन परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। बाबा समझाते हैं, सदा ये स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है। तन एक मंदिर है और इस मंदिर में, इस तन रूपी मंदिर में मैं आत्मा जगमगाती मणि मूर्ति हूँ, पूज्य मूर्ति हूँ। बाबा कहते ये स्मृति लाओ। ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है। उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भले झगड़ते हो, लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। मनुष्य आपस में लड़ते हैं, लेकिन देखो मंदिर में जाके नमन करते हैं, मूर्तियों के आगे जाके झुकते हैं। तो अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है, जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है? तो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ हैं, वही परमात्मा प्यार के अधिकारी हैं। सच्चाई, सफाई, सादगी होगी तो ही परमात्मा का प्यार मिलेगा। स्लोगन, ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा है। ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा है। अब तो बाबा ने हमें साफ साफ समझा दिया है ना, क्या सही है क्या गलत है, कौन से कर्म करने हैं कौन से नहीं करने हैं। तो ज्ञान स्वरूप बनना है, धारणा मूर्त बनना है, हर कर्म सोच समझकर फिर करना है। ऐसे हैं तब हम कहलाएंगे ज्ञानी तो आत्मा। तो ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट, क्या शब्द याद रखेंगे आज? पहला, रूहानी हुनर। बाबा ने कहा हाईएस्ट हुनर है रूहानी हुनर। दूसरा, साइलेंस घमंड। तीसरा, हाईएस्ट नॉलेज। चौथा, सेवा की रसीली विधि। और पांचवा, सुजाग। सभी सुजाग हैं, अवेकन। तो अभी साइलेंस के हुनर से चलते हैं
आकाश के उस पार। ओम शांति। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान, बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान, बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे संख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर धड़कन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर धड़कन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी किरणों का चल भगवन लगता